भूत की कहानियों में बहुत मज़ा आता है तुमको, इसको भी मज़ा आता है, लेकिन कहानी के बाद डर जाती है। और फिर भाई साहब हम तो अगर जिम चले जाएं तो इनके तोते उड़ जाते हैं, है ना। वैसे फोन कर और कर गलती के से लाइट पूछती चली थी। जाए और इन्वर्टर भी बोल और आज जाए। तो वैसे भी बारिश जैसा वैसा सा मौसम है। तो आज हम आपके लिए बहुत खतरनाक वीडियो लाए हैं स्केरी पंपकिन चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हॉन्टेड रोड, और हिंदी में स्टोरी है खतरनाक होने वाली। हॉन्टेड रोड नाम ही इतना खतरनाक है स्टोरी का। हाँ। तो ये सिर्फ एक स्टोरी है, ये रियल बेस्ड नहीं है। तो स्टोरी को स्टोरी तरह एंजॉय करता है, और हॉरर है तो भाई साहब पूरी फील लेके डरना नहीं है। और रात के 10 बजे इसी चैनल पे हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, तो भाई जुड़ रहेगा। स्केरी पंपकिन की और भी वीडियोस आप चाहते रिएक्शन तो बताना जरूर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन रेडी, स्टडी में। एंड गो। ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिल्कुल भाई। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। लाइट हमेशा होता है। ये भी सही बना। हेलोइन वाला वो बना रखा। हॉन्टेड इस रोड। कहानी के लेखक हैं संजय कामले। बहुत रात हो गई थी। नील बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत थक जाता था। रात के करीब 1 बजे नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे। नील भी उनमें शामिल हो गया, हाईवे पे। लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर में नील हाईवे पर आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से कोई कार आती दिखती थी या फिर ओवरटेक करती थी। कभी बहुत ही रेयर ही हो गया था। अभी उसने मेन हाईवे छोड़ के कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। यही गड़बड़ कर दी वो मैं। रास्ता और भी सुनसान था। और भी सुनसान। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वो पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बिल्कुल नजदीक था। हवा के झोंके से वो कभी भी बाइक के पहिए में अटक सकता था। और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। दुर्घटना हो सकती थी। नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा कह के नील आगे निकल गया। नील के मन को एक राहत मिली। किसने? मैंने किसी की मदद जिम्मेदार की। नागरिक वाले काम करे ना। क्योंकि आजकल ऐसे वीडियोस कितने सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि एक लड़की बाइक पे बैठी है और उसका पल्लू बाइक के पहिए में अटक गया। दोनों गिर गए और जख्मी हो गए। ये सोच में नील था कि अचानक वही बाइक वाला फिर से निकल के आगे चला गया। लेकिन अकेला है। लेकिन ये क्या, उसकी बीवी कहाँ गई? वो वहां नहीं थी। कहाँ गई होगी? अब ये क्या है? नील ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और उसे पूछा, भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई?
उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था, तो मैंने उनको बताया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई, वैसे नील ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लगाई। नील ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो पीछे ही तो बैठी थी ना। उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कपकपाने लगा। ओए देख रहे तू, इसकी हालत फटी पड़ी कुछ है। नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़ के देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। नील ने उसे कहा, क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हो? वो नील को देखते ही रह गया और फिर उसने पूछा, मेरे बाइक पर किससे बैठे देखा आपने? मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले, और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। उसकी भटक गई। उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी। कैसे? वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि तभी सामने वाली बाइक ने हॉर्न मारा। दोनों की मानो सांस ही रुक गई। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। नील घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वो अपने बिस्तर पे लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज पहली बार ही देखी थी। रह रह के उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार वो वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बहुत स्केरी था ये। बाइक पे बैठी वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन है ये? लेकिन ये अनुभव एकदम असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत उसके के बाद तो पल्लू हर जैसे चीज़ दिख ऐसे रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था। जब भी वो पर्दा हिलता, बस उसे वही सब याद आता। वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। कर दी। जैसे ही वो मुड़ा, उस औरत ने नील के ऊपर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वो सपना था। ओ भाई ओ। नील ने सोचा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, और सो गया। नील सो गया। नील 2 दिन काम पे भी नहीं गया, लेकिन ऐसा वो कितने दिन तक करने वाला था। तीसरे दिन वो काम पे चला गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। बार बार वो घड़ी देख रहा था। 12:30 बज गए। 12:30। शिफ्ट खत्म हो गई। वो अपने बाइक पे बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। फिर उसी रास्ते से सोच सोच में वो कब हाईवे से निकल के कच्चे रास्ते पे आया, ये उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था। दोबारा उसी रास्ते पे नहीं उसे सब याद आने लगा। करे कांड। पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नील घटी के बड़ी रोंगटे देखने का खड़े भाई। हुए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? पता चले इस बार इसी के क्या वो पीछे मुझे बैठी फिर है। से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। पता चले इसी के पीछे दूसरी बैठी है। बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। नील ने सोचा, मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं।
लेकिन आखिर उसने पीछे देख ही लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था। मुझे लग रहा है इसके पीछे हो गए इस नील बार। ने एक राहत भरी सांस ली। सही है, बच गया। उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब खत्म हो गया था। नील ने बाइक वाले की ओर देखा और थोड़ा स्माइल किया तो उस बाइक वाले ने अपने हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। भाई साहब यहाँ मेरी कैसे तस्वीर हुई। मुझे लग ही रहा था, पता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। ओ भाई, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। यहाँ पटी लास्ट में। हाँ, बेंच से गई। भाई ये जो लास्ट में था ना, कहीं ना कहीं लग रहा था मेरे को ऐसे गड़बड़ होएगी। मैंने बोल ही दिया था। बहुत स्केरी मोमेंट था इसके अंदर। एक तो जब वो अपने घर पहुंचा, हाँ, वो जो एकदम पीछे से एकदम पीछे से आया, फिर zoom। सपना। और ये होता है जब आपके यहाँ तो इंसिडेंट अगर हो जाए, उसके बाद फिर आपको हर एक चीज में ऐसा लगता है यार ये उससे रिलेटेड ना हो। हाँ, जैसे उसको पर्दे में दिखने लगा, खिड़की में दिखने लगा, वो जो ये भी वीडियो देख ली ना तो थोड़ी बहुत देर के लिए इसको भी ऐसा लगता है पर कि ये यार देख किचन में के- ना जाऊं, ये ना करूं, वो ना करूं। पर ये देख कि मतलब वो उसके बाद भी कितना डेयरिंग, उसी मतलब डेयरिंग क्या रस्ते। जॉब है उसकी। लेकिन देखना वो गया पीछे मुड़ के नहीं बंदा। देख पा रहा था। हिम्मत ये होता है लिटरली। अगर तुम्हें कहीं से आवाज आए ना तो तुम्हारी फट जाती है, तुम खुद नहीं देख पाते वहां पर। क्योंकि अगर तुमने कोई हॉरर स्टोरी भी सुन ली हो और तुम किसी उस रास्ते पे जा रहे हो, तुम भाई साहब गट्स ही नहीं हो पाते मुड़ने के पीछे यार। क्या बताऊं, जिस तरीके से भाई ने इसने स्माइल करी, उसने स्माइल करी, फिर बहन जी आपका पल्लू, भाई वहां फट गई उसके पीछे। वो बहुत स्केरी मोमेंट था। मतलब वो भाई तो सोचा कि चलो कुछ नहीं है, लेकिन जब देखा तो भैया तुम्हारे तो पीछे से ही तुम्हारे पीछे ही तुम्हारे बैठी तुम्हारे तरह से हो गई है। बहुत स्केरी था मतलब कि। और जिस तरीके से स्केरी पंपकिन चैनल, अमेजिंग चैनल, प्लस जो स्टोरी इन्होंने एनिमेशन के थ्रू, आवाज पता है के मुझे थ्रू क्या जिस तरह लगा था नरेट करी है, कि वहाँ खत्म हो गई है। मुझे यही लग रहा था जहाँ वो वाला था ना कि जब वो घर पहुंच गए और ऐसे ऐसे वो डर कहानी गया। पलटवार 360 हाँ, डिग्री पलट गई कहानी। बाद में तो बिल्कुल ही होता। भाई तुम्हें कैसे लगी स्टोरी बताना। और स्केरी पंपकिन की चैनल से वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताना। जाके इनकी और वीडियोस चेकआउट करो यार, जो आपको बढ़िया लगे बताना जरूर, रिएक्शन लेके आएंगे उसके ऊपर यार। कच्चे रास्ते मत जाना और रात को बहन जी आपका पल्लू बाइक के टायर में आ जाएगा। मतलब कितने खतरनाक तरीके से, और जो एनिमेशन बनाई थी पूरी है ना, बाइक चलने से लेकर वो पीछे वो बिठाना लाल साड़ी में, एनिमेशन बिल्कुल एक फील, हॉरर मूवी वाली फील थी। और मजा आ गया देख के। सुनसान और ये जो रास्ता एकदम। हेलोवीन वाला पंपकिन था ना, ये पूरे चैनल को शूट करता है भाई के, स्केरी पंपकिन चैनल। भाई साहब बिल्कुल डरावना है ये। और चुड़ैल देख के तो उड़ जाता है यार। मतलब कि एकदम से झटका जो आता है ना, और क्योंकि वो कान में ना वो आवाज भी चल रही होती है हॉरर टाइप, जो हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक। उस वजह से, और फिर एकदम से कुछ होना, और जिस तरीके से भाई ने सस्पेंस बना रखा था अपनी आवाज के थ्रू, मजा आएगा इस। तो बंदा चला कैसे गया दोबारा, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि वो वापस से कच्चे रास्ते पे आ गया। वापस से कच्चे रास्ते पे। ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग थी। तो यार ऐसी स्टोरीज पे मजा आता है रिएक्ट करने में, क्योंकि फटती भी है नो डाउट, लेकिन इंसान है, हॉरर चीज में अलग ही स्वाद है। मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, ये फेवरेट जॉनर है। कॉमेडी मूवीज नो डाउट पसंद आती है, लेकिन जो मिस्ट्री और हॉरर मूवी देखने में मजा आता है नेक्स्ट लेवल। कल रात को हमने द नन भी देखी थी दोबारा, तो उड़ गए भाई सब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।